नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी विशेष भाग 3 में आज हम बात करने जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। इनका जीवन परिचय, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ जो भी हमारे मिडिल कक्षा के बच्चे हैं, जैसे कक्षा 8 के बच्चे, कक्षा 9, 10, 11 और 12, यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में भी प्रश्न देखने को मिलता भी है। मित्रों, साल में 365 दिन होते हैं और उन 365 दिनों में यदि आप एक एक प्रश्न प्रतिदिन याद करते हैं तो आपका 365 प्रश्न याद हो जाता है। हिंदी विशेष भाग 2 में हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था रामपृच्छ बेनीपुरी जी के बारे में और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने चर्चा किया था। तो आज हिंदी विशेष भाग 3 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ। एवं इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1941 ईस्वी यानी 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हो गई थी। मित्रों, एक चीज़ और हम बताते चलें कि जो अगौना नामक गांव है, ये अंबेडकर नगर जिले के टांडा NTPC आप नाम सुने होंगे, इल्फातगंज के पास में है। NTPC से जब आप घाघरा नदी को पार करते हैं बस्ती जिले के लिए, तो जब उस पुल को आप क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद एक अगौना नामक गांव पड़ता है। वहीं पे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम निवासी देवी था और पिता पंडित रामचंद्र शुक्ल थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने एक वाक्य कहा था कि बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। जो बैर होता है यानी जो शत्रुता जो किसी से रखता है, वो क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। इन्होंने ये वाक्य कहा था, जो कि हर कंपटीशन में भी ये पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, अगर इनके हम जीवन परिचय से संबंधित और फैक्ट देखें तो अध्ययन के प्रति इनकी जो लगनशीलता थी दोस्तों, ये बाल्यकाल से ही थी, किंतु इसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण नहीं मिल सका। अनुकूल वातावरण इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि अल्प आयु में ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। ये अल्प आयु कहने का मतलब है ये 9 वर्ष के ही थे कि इनकी माता का देहांत हो जाता है, जिससे इनका जो है अनुकूल वातावरण इनको नहीं मिल पाता है। और इनके पिताजी चाहते थे कि ये जो इनकी इच्छा थी, शुक्ल जी कचहरी में जाकर के दफ्तर में काम सीखे, किंतु शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने इन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में न होकर के साहित्य में थी और परिणाम यह हुआ कि ये उस वकालत में अनुत्तीर्ण रहे, यानी असफल रहे। शुक्ल जी बाद में इन्हें नायब तहसीलदारी की जगह दिलाने का भी प्रयास किया था, लेकिन वहाँ भी ये असफल रहे क्योंकि इनकी जो रुझान थी ये साहित्य में थी दोस्तों। और जब कोई इंसान या कोई व्यक्ति अपने मंजिल को पाने के लिए जुझारू हो जाता है तो उस मंजिल को ज़रूर पाता है, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हर चीज़ को ट्रिक से याद रखना चाहते हैं। दोस्तों, ट्रिक तो अच्छा है, याद तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन भूल भी बहुत जल्दी आप जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ बहुत जल्दी से काम करता है वो चीज़ बहुत जल्दी ही चला भी जाता है। जैसे आप बालू के कण को देखते हैं, बालू का कण आप हाथ में लेते हैं तो बहुत ही जल्दी खिसक जाता है, लेकिन यदि आप मिट्टी को हाथ में लेते हैं तो वो बहुत जल्दी नहीं खिसकता, यानी मिट्टी बहुत देर तक रहती है और बालू तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो आप बालू के कण ना बने, आप मिट्टी के कण बने, ताकि जीवन भर आपके दिमाग में वो चीज़ बना रहे। मित्रों, अध्ययन एक ऐसी चीज़ है, यदि इसमें आपका लगन लग गया तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता।
अध्ययन किसी देखे सुने या पढ़ी हुई चीज़ों को जब सहृदय ग्रहण किया जाता है उसे हम अध्ययन कहते हैं। और यही चीज़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अंदर थी, जो इनके पिताजी चाहते थे कि वकालत करे, लेकिन वकालत में इनकी रुचि नहीं थी, इनकी रुचि थी साहित्य में। और आगे चल कर के ये साहित्य में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने रखा। 1903 से लेकर के 1908 तक ये आनंद कादम्बनी के सहायक संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। और 1904 से लेकर के 1908 तक ये लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे, यानी कला के अध्यापक रहे। और इन्हीं कला अध्यापक के दौरान इन्होंने पत्र पत्रिकाएं भी लिखना शुरू कर दिया था। और इन्हें सबसे बड़ी जो पहचान मिली ये 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें सबसे बड़ी पहचान दी। ये शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में इन्होंने यहाँ पे कार्य किया। और आगे चल कर के इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी की एक पत्रिका भी निकाली थी। 1919 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। और 2 फरवरी सन 1941 को हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो जाता है। तो मित्रों, आइए इनसे जुड़े हुए फैक्ट देखेंगे हम लोग। ये था इनका जीवन परिचय। फैक्ट है शैली की अगर हम बात करें तो शैली में शुक्ल जी के निबंधों में निगमन पद्धति की शैली मिलती है। दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अलंकार योजना, तुकदार शब्द, मूर्तिमत्ता आदि शैलियों की विशेषताएं मिलती है। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे बड़ी रचना ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्हीं के द्वारा ये रचित ग्रंथ है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहते हैं, अमर रचना के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी का गौरव ग्रंथ भी इसे कहते हैं, आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो इसे याद रखना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न ये देखने को मिलता भी है। दोस्तों, काव्य की अगर हम बात करें तो इन्होंने काव्य में 2 रचना इन्होंने किया था, बुद्ध चरित्र और अभिमन्यु वध। इन्होंने काव्य में 2 रचना किया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों मनोवैज्ञानिक निबंध। इन्होंने मनोवैज्ञानिक निबंध में लिखा है करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध और लोभ, प्रीति, प्रीति अर्थात प्रेम आदि भावों तथा मनोविकारों पर ये लिखे गए निबंध हैं। दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये मनोवैज्ञानिक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। पत्रिका की अगर हम बात करें तो इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी की एक पत्रिका निकाली थी, बहुत ही महत्वपूर्ण, इस फैक्ट को याद रखिएगा। आगे है इन्होंने संपादित ग्रंथ निकाले थे, ये है हिंदी शब्द सागर और दूसरा है भ्रमर गीत सार। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। आलोचनात्मक ग्रंथ में इन्होंने सूर और तुलसी नामक 2 ग्रंथ लिखे, जो कि जायसी पर की गई आलोचना है। और आगे है काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा, ये सब शुक्ल जी की यानी स्वयं की ये आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आगे है दोस्तों निबंधात्मक ग्रंथ, यानी निबंध रूपी जो ग्रंथ है, ये है चिंतामणि। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, चिंतामणि। चिंतामणि जो है ये 2 ग्रंथों में संग्रहित है। अगला है विचार बीथी, फिर है मित्रता और फिर है अध्ययन। तो ये निबंधात्मक इनके ग्रंथ हैं और आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जो कि परीक्षा में पूछा भी जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चिंतामणि, और जो इन्होंने पत्रिका निकाला था हिंदू काशी प्रचारणी नामक एक पत्रिका, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इन्होंने जो है ऐतिहासिक ग्रंथ इनका है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अनुवादित कृतियों का भी जो है अनुवाद इन्होंने किया है। शशांक इनका एक उपन्यास है, जो कि बांग्ला भाषा से इन्होंने अनुवादित किया था हिंदी भाषा में। तो शशांक नामक उपन्यास उनका बांग्ला से अनुवादित उपन्यास है। अंग्रेजी से इन्होंने विश्व पंच, मेघ अस्तनीज का भारतीय
भारतवर्षीय वर्णन, और फिर उसके बाद आदर्श जीवन, फिर है कल्पना का आनंद जैसी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया। भाषा की अगर हम बात करें तो इनकी जो भाषा है ये संस्कृत मिश्रित शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली जो है के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हिंदी विशेष भाग 3 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। अभी आपने इनका जीवन परिचय, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में अभी आपने अध्ययन किया। तो मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब बनता ही है। अगले वीडियो में एक नए लेखक के साथ, एक नए अध्याय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।